आगे बढ़ते हैं मुंबई से अगली बड़ी खबर, जहां एक्ट्रेस जिया खान से जुड़े केस में आज फैसला सामने आने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड मामला आज सीबीआई की विशेष कोर्ट इसे लेकर फैसला सुनाएगी। एक्टर सूरज पंचोली इस पूरे मामले में आरोपी हैं। पिछले 10 सालों से इस केस को हम इसी तरह से देख रहे हैं। कई बार सुनवाई का दौर हुआ, माना जा रहा था कि जल्द ही फैसला सामने रखेगी सीबीआई, लेकिन अब देखिए सीबीआई की विशेष कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। और बात करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी ओर से कलचुरी समाज के आराध्य राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर विवाद हो गया है। अखिल भारतीय हैयवंशीय क्षेत्रीय केंद्रीय संचालन समिति, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी है, और विश्व धर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजय पुरोहित ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का विरोध करते हुए उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा है। आपको यह भी बताएं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर परशुराम की महिमा को बताया, लेकिन वो इस वीडियो में कलचुरी समाज के आराध्य राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए। वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम। और भगवान श्री राजराजेश्वर के विषय में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उल्लेख किया है वे अत्यंत निंदनीय हैं। अत्यंत घोर शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूं। उनको भगवान श्री राजराजेश्वर के संबंध में मैं समझता हूं जानकारी नहीं है। भगवान श्री राजराजेश्वर, अगर सनातन धर्म को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, वैसे ही हम अगड़े पिछड़ों ऊंच नीच में बटे हुए हैं। अब अगड़ों में भी अगर हम क्षत्रिय ब्राह्मण को आमने सामने कर देंगे तो फिर एक संत का, एक कथावाचक का, एक धर्म उपदेशक का कर्तव्य तो सनातन धर्म को जोड़ना है, लेकिन अगर हम उसको विखंडित कर रहे हैं तो फिर ये एक धर्म उपदेशक का काम नहीं है। विश्व धर्म संसद इस बयान की घोर निंदा करती है। उनको इस बयान को वापस लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण। एक बार फिर से पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओडिशा छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर, जहां पर अक्सर इस तरह की मुठभेड़ से जुड़ी खबरें सामने आती हैं, एक बार फिर से इसी तरह की खबर। रायगढ़ सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों पर पुलिस बल हमारा भारी नजर आया। मौके से माओवादी भाग खड़े हुए। भारी मात्रा में नक्सली सामान यहां से जब्त किया गया है। नक्सली की तलाश में सर्चिंग ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। एक बड़े स्तर पर नक्सली की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं। इस मुठभेड़ में भी बड़ी सफलता जवानों को ही मिली है। माओवादी वहां से भाग निकले। रायगढ़ और सोभा बॉर्डर रे रायगढ़ आम डिस्ट्रिक्ट आज नबरंगपुर सोभा अच्छी छत्तीसगढ़ गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट पार्ट। और सेठी आमको इनफॉर्मेशन आसीथिला कि आमर मैनपुर नुआपड़ा डिविजन रो नक्सल माने हे पारे करके, और ता हिसाब रे हमें ऑपरेशनल टीम दुटा रेडी करके पठाइलो। काली 26 एप्रिल को सकाळे 9:30 पाखापाखि आम टीम रो सामने रे नक्सल रो मैनपुर नुआपड़ा डिविजन रो उदंती एलजीएस रो 20-25 लोकंकर कैंप सामने रे आसला, और से माने आमको देखिकी से माने फायरिंग करने को स्टार्ट कले। तांकर टीम रे इन्वॉल्व थिले सीसीएम मुरली, एससीएम कार्तिक, एसीएम नंदलाल, एसीएम गुड्डू, एसीएम आकाश, और भी बाकी लोग भी थिले। जेंट्स और लेडीज मानकर टीम थिला। और तांको आमो पिला मानक ऊपर जते बेले फायरिंग हला से माने बे रिटेलिएट कले। और रिटेलिएशन रे मुठभेड़ हला, और टेरेन डिफिकल्ट थिला और घना जंगल भी थिला। ता आड़ रे से माने तोले जाइथिले, एस्केप करि गले। और आमको जते कैंप आइटम्स और तांको जो जिनस पत्र से माने यूज करछंती, तांकर वेपन तांकर आईडी बनाइबा पाए जो
आगे बढ़ते हैं सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सली पर पुलिस बल ने शिकंजा कसा है। 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी कार्रवाई जवानों की तरफ से कसालपाड़ इलाके में गिरफ्तारी हुई है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवान की संयुक्त कार्रवाई। एक बार फिर से सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ी कामयाबी। 2 लाख का इनामी नक्सली अब गिरफ्त में है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है जमीनी स्तर पर। कसालपाड़ का इलाका जहां पर इस 2 लाख के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवान की ये संयुक्त कार्रवाई। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि एक कपल यहां पर चलती स्कूटी पर रोमांस करता हुआ नजर आता है। वीडियो में युवक स्कूटी ड्राइव कर रहा है, लड़की हैंडल की तरफ पीट करके उसकी गोद में बैठी हुई है। हाव भाव और गतिविधियों से ऐसा मालूम पड़ता है कि लड़की पूरी तरह से नशे में धुत है। जरा सी चूक होने पर गंभीर एक्सीडेंट हो जाने की पूरी संभावना थी। और अब खबर सतना से है, जहां एक दंपत्ति पर भ्रूण हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर दंपत्ति अपनी निजी क्लिनिक में भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण का आरोप जिन पर। दरअसल डॉक्टर और उनके साथ एक नर्स कुछ मेडिकल वेस्ट जलाते हुए पकड़े गए और मीडिया के वहां पहुंचने पर डॉक्टर नर्स के साथ भाग गए। डॉक्टर मनोज जगवानी और उनकी पत्नी भूमिका जगवानी एक अवैध क्लिनिक चलाते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ मनोज जगवानी की पत्नी भूमिका प्रसव विशेषज्ञ हैं, जो सतना जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। मीडिया डॉक्टर साहब से बात करने पहुंची तो वो वहां से निकल गए। हालांकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने लिखित शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही है। और अंबिकापुर की अब चर्चा करेंगे, जहां परसौड़ी नागमाडा के खेत में सांप का जोड़ा अटखेलियां करता हुआ नजर आया है। सांप के जोड़े का अटखेलियां करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने सांप के जोड़े को अटखेलियां करते वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में सांपों के जोड़े का अटखेली करने का वीडियो अक्सर सामने आता है। उन्हीं में से एक ये तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मिशन कर्नाटक की शुरुआत। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। पीएम मोदी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी ने खुला मोर्चा, खड़गे ने दी सफाई, बोले बीजेपी की विचारधारा पर दिया था बयान। हत्या के मामले में दोषी आनंद मोहन की रिहाई पर बवाल तेज। बीजेपी के बाद अब आईएएस एसोसिएशन ने भी जताई नाराजगी। तेजस्वी बोले कानून के मुताबिक रिहाई। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी की कोशिश हुई तेज। ओडिशा से छुपे होने के मिले सुराग। उमेश पाल हत्या